हेलो एवरीवन। ऑनलाइन जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान 2022 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा इतिहास का। ये जो बुक में जो आज पढ़ाया जाएगा, इस बुक को लास्ट तक पूरी कंप्लीट किया जाएगा, टॉपिक वाइज टॉपिक। इसमें पहला टॉपिक है भारत का इतिहास, और ये आने वाले सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित हो या मध्य प्रदेश में व्यापम या पीईवी के द्वारा आयोजित हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। इतिहास शब्द इति प्लस हा प्लस आज से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है यह निश्चित था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, इसके 2 तरह के स्रोत हैं, एक तो साहित्यिक स्रोत, दूसरे हैं पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत है वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि। और गैर ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हैं जैन, बौद्ध आदि धार्मिक ग्रंथ हैं। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी आदि होती हैं, तथा पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला आदि हैं। साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद, ये जो टॉपिक दिए गए हैं ये मेंस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें 3 मार्क्स कंप्लीट हो सकते हैं। वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेदों की संख्या 4 है। पहला है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग है, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। जंगल में पड़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। उपनिषद, उप का अर्थ है समीप, नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ है बैठना, अर्थात जिस रहस्य वेदा का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, ये 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। इसके बाद है सूत्र। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला है स्रोत सूत्र, इसमें यज्ञ संबंधी जानकारी दी गई है। दूसरा है गृह सूत्र, इसमें लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है। तीसरा है धर्म सूत्र, इसमें धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति और बृहस्पति स्मृति आदि। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है। मनुस्मृति के भाष्यकार टीकाकार मेघातिथि, गोविंदराज भारूची एवं कुल्लूक भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपरार्क। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे। पुराणों में भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। महाकाव्य, वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं।
रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, जिसके कारण इसे शतसहस्त्र संहिता कहा जाता है। महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है। ब्राह्मणेतर साहित्य, इसमें पहला है बौद्ध साहित्य। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में हैं। दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललित विस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। इसके बाद है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद कृत परशिष्ट पर्वन है। जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ। इसके बाद है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अतिरिक्त विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस, सोमदेव कृत कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी से 11वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है। विदेशी यात्रियों का विवरण, इसमें पहले यूनानी या रोमन लेखक हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और पारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है। सिकंदर के समकालीन निरयाकस, अनेसिक्रिस्टस एवं अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डाइमेकस तथा डायोनीसियस उल्लेखनीय है। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसके बाद डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी ने 2वीं शताब्दी में जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री में पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, भारतीय पशु आदि का उल्लेख मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। इसका लेखक 1ली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। इसके बाद चीनी लेखक, इसमें पहला है फाहियान। 5वीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन मध्य भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। इसके बाद है हेनसांग। 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। हेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत CU के नाम से जाना जाता है। हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स अथवा यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खानपान आदि के विषय में लिखा है। इसके बाद है मातवान लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाओजुकुआ ने चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्री शुंग युन 518 में भारत ईस्वी में भारत आया था। इसके बाद है अरबी लेखक, इसमें पहला है अल-बरूनी। 11वीं सदी में महमूद गजनी के साथ भारत आया था। उसने तहकीक हिंद अथवा किताबुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन है। अल-बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, पारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया। बगदाद से
भारत की यात्रा पर आने वाले अल मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है। इसके बाद अन्य विदेशी लेखकों में इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है रिहला। यह 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो इसमें प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियाँ सर्वाधिक प्रमाणित हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ तथा चित्रकला आदि आते हैं। अभिलेखों की बात करें, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया में माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का मिला है। बोगजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य यानी अश्विन वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इसके बाद भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं जो लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के अभिलेख में मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अराइमेक लिपियों में लिखे हैं। यवन राजदूत हेलियोडोरस ने बेसनगर, विदिशा मध्य प्रदेश से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख से 2य शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा बार बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईसा पूर्व ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है और एरण मध्य प्रदेश के सागर में है। सिक्कों की बात करें तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। प्राचीन काल में सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनाए जाते थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। सातवाहनों ने सीसे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा चलाए गए थे। अब इसके बाद स्मरणीय अभिलेखों में एक तरफ अभिलेख हैं और एक तरफ उनके शासक हैं। तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा के नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। इसके बाद देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। इसके बाद मूर्तियाँ, स्मारक एवं भवन तथा चित्रकला। इसका भरहूत, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है। महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अजंता, एलोरा आदि के चित्रों से मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। इतिहास का विभाजन। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। इसमें ए में प्रागैतिहासिक काल, बी में आधे ऐतिहासिक काल और सी में ऐतिहासिक काल को रखा गया है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके बाद मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल को रखा गया है। भीमबेटका के गुफा चित्र ये पुरापाषाण कालीन हैं। इसके बाद पहिए का जो प्रयोग हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बाघ और भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद मध्यपाषाण कालीन महदमा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज-होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्ज-होम से प्राप्त हुए हैं।
आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था, किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिल सकी है। हड़प्पा सभ्यता को इस काल में रखा जाता है। गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृद भांड संस्कृति इसी काल से संबंधित है। इसके बाद है ऐतिहासिक काल। इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों के वर्णन मुख्य स्रोत हैं। इसमें है ताम्र पाषाण काल, जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया, उस काल को ताम्र पाषाण काल अथवा कैलकोलिथिक काल भी कहा जाता है। सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग औजारों को बनाने में किया गया। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहाड़ एवं गिलुंद, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायता और एरण है। पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत। मालवा मृदभांड ताम्र पाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माने गए हैं। जो मालवा के मृदभांड मिले हैं वो ताम्र पाषाण काल के जो मृदभांड हैं उनमें सबसे उत्कृष्ट श्रेणी के माने गए हैं। जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है। आहाड़ का प्राचीनतम नाम ताम्बती अर्थात तांबा वाली जगह है। कायता के मृदभांडों पर प्राक हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद सभी ताम्र पाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते हैं। नोट: मानव द्वारा क्रमशः तांबा, कांसा और लोह धातुओं का प्रयोग किया गया है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता है आदि ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत आती है। सिंधु सभ्यता का जो प्रौढ़ काल था वो 2600 ईसा से पूर्वी से 1700 ईसा पूर्वी तक माना गया है। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। नोट: सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा जम्मू कश्मीर में तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगा हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया। मतलब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया है। सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा दाईं ओर बाघ और हाथी, बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। नोट: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का सर्वेक्षण करवाया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। मोहनजोदड़ो मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया। सिंधु घाटी में कपास के उत्पादन का प्रमाण मिला है। इसका मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से कुवड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। उसके बाद कुवड़ वाले बैल का अंकन है।
मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसका आकार 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर है। वक्राकार ईंटें चनहूदड़ो से मिली हैं। लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से एक वृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर एवं गहराई 2.43 मीटर है। लोथल एवं चनहूदड़ो से मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थे। सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। घरों की खिड़कियां और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे। लोथल मात्र एक ऐसा नगर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसलों में गेहूं और जौ थे। रंगपुर एवं लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुआ शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका आशय सिंधु सभ्यता से ही है। सिंधु सभ्यतावासी मातृ देवी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा करते थे। मातृ देवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा एवं जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी। स्त्री मृण मूर्तियां अधिक संख्या मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसके दोनों टीले रच्चा प्राचीरों से घिरे हुए थे। शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथा अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थी। लोथल से 3 एवं कालीबंगा से 1 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण एवं उनके मानने वाले विद्वान, एक तरफ कारण दिए गए और दूसरी तरफ विद्वान दिए गए हैं। तो जलवायु परिवर्तन माना है R.L. स्टाइल ने, और भूतात्विक परिवर्तन माना है M.R. साहनी ने, प्राकृतिक आपदा माना है कैनेडी ने, और बाढ़ माना है मैके एवं मार्शल ने। आर्यों का आक्रमण माना है गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने, और प्रशासनिक शिथिलता माना जॉन मार्शल ने। हड़प्पाकालीन नदियों के किनारे बसे नगर, एक तरफ नगर और दूसरी तरफ नदियाँ। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी, लोथल भोगवा नदी, सुतकाकोह सादीकौर नदी, रंगपुर भादर नदी, कुणाल सरस्वती नदी, बनावली सरस्वती नदी, भगवानपुरा सरस्वती नदी, आमरी सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, सुतकांगेडोर दासक नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, कोट थीजी सिंधु नदी, चनहूदड़ो सिंधु नदी, मांडा चिनाब नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी, राखीगढ़ी घग्गर नदी। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, एक तरफ कच्चा माल दिया गया और दूसरी तरफ इनका स्थल दिया गया है। तांबा की केतड़ी राजस्थान से एवं बलूचिस्तान से मंगाते थे। लाजवर्द को बदख्शा अफगानिस्तान से, फिरोजा टिन ईरान से, चांदी के लिए राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से अफगानिस्तान और ईरान से, सीसा की अफगानिस्तान से, शिलाजीत के लिए हिमालय और गोमेद गुजरात से मंगाते थे। अब इसके बाद है वैदिक संस्कृति। सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। पहला ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उसके बाद उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक संस्कृति को मानने वालों को आर्य कहा जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहते हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति, ऋग्वेद में
ईश्वर महिमा यानी देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में कर्मकांड एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10,552 ऋचाएँ हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। इसके बाद ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता पारसी धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं। ऋग्वेद का नवा मंडल सोम को समर्पित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में तथा कृष्ण यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिसमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को या 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ है। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं, कौमुदीय, राणायनीय और जैमिनीय। अथर्ववेद में कुल 730 सूक्त तथा 5,987 मंत्र हैं। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य आर्यों की प्रशासन के कई भागों में विभक्त थी। ये थे कुल या ग्रह, ग्राम, विष तथा जन। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन का शासक राजन कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्य अधिकारी थे। रत्नियों की संख्या 12 थी। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, शूद्र, ग्रामीणी, क्षत्रिय, संगृहीता, भागदूत, अच्छबाप, पालागल और गोभिकर्ता। बृहस्पति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वेदत्त आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा वृद्ध, श्रेष्ठ एवं अभिजात संभ्रांत लोगों की संस्था थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था, सामान्य जनता का प्रतिनिधि समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा और समिति में भाग लेती थीं। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में है। यह युद्ध पारुष्णी यानी रावी नदी के तट पर राजा सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया, जिसमें राजा सुदास विजयी रहा। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है। उपनिषदों में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण, जावाली, केकई के राजा अशोपति और काशी के राजा अजातशत्रु का उल्लेख प्राप्त है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। सरस्वती को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में हुआ। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जवालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। नैतिक व्यवस्था का प्रदान होने के कारण वरुण को ऋतस्य या गोपा भी कहा जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा प्रमुख हैं। वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियाँ एवं उनके अर्थ। अगन्या का अर्थ होता है वध न करने योग्य अर्थात गाय। उर्वरा जुते हुए खेत। लांगल हल को कहते थे। वृक बैल को, यब जौ को, गोधूम गेहूँ को, हिरण्य या सुवर्ण सोना को, करीस गोबर की खाद को, बेकनाट ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग, तंदुल धान को,
और व्रीहि चावल को कहा जाता था। लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर के साथ विवाह कर सकती थी। इसे नियोग प्रथा कहा जाता था। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। इसके बाद ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस्क अथवा कृष्ण अयस्क की चर्चा मिलती है। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। व्यापार वाणिज्य का कार्य पाणी वर्ग के लोग करते थे। अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को निष्क कहा जाता था। वैदिक कालीन संहिता की बात करें तो एक तरफ वेद है, इसके उनके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों के बारे में दी गई है। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ऐतरेय ब्राह्मण और कोशिताकी ब्राह्मण आते हैं। आरण्यक में ऐतरेय और कोशिताकी, उपनिषद में ऐतरेय और कोशिताकी। और दूसरा है सामवेद। सामवेद के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ में तांडय और जैमिनी आते हैं। आरण्यक में जैमिनी और छांदोग्य, और इसके बाद उपनिषद में छांदोग्य और जैमिनी है। इसके बाद तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। आरण्यक में तैत्तिरीय और शतपथ और उपनिषद के अंतर्गत बृहदारण्यक और कठोपनिषद। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। इसके अंतर्गत आरण्यक नहीं है और उपनिषद के अंतर्गत मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद आते हैं। पुरुष मेघ यज्ञ का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ प्राचीन नाम और दूसरी तरफ उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। जैसे कुर्मू नदी को कुर्रम आधुनिक नाम है। बेतस्ता का झेलम है। पारुष्णी का रावी है। विपाशा का ब्यास नदी है। इसके बाद दिशद्वती का घग्गर है। श्वास्तु का श्वात है। कोबा का काबुल है। अश्किनी नदी का चिनाब है। सतुद्री का सतलज है। सदानीरा का गंडक है और गोमती नदी का है गोमल। वैदिक कालीन देवताओं के बारे में बात करें तो पहला है इंद्र। इंद्र को युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माना गया है। दूसरा अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं। वरुण तीसरा आकाश पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का करता है। गौ आकाश के देवता थे। सोम वनस्पति देवता, पूषा प्रगति एवं उत्थान की देवी, अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। इसके बाद है पूषण, ये पशुओं के देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। इसके बाद है मरुत, आंधी तूफान के देवता। मरुत के अंतर्गत है आंधी तूफान के देवता। इसके बाद है रुद्र, इसमें आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता। अब है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है। इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करने लगे थे। इस सभ्यता का विस्तार गंगा यमुना दोआब तक विस्तारित हो गया था। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया था। उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य कृषि हो गया था।
इसके बाद है शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जैसे जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख हुआ है। इसके बाद काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है। कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग स्थायी निवास बनाने लगे। इस काल में हल को सिर और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई निष्क और शतनाम थी। इसके बाद प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा समिति तो बनी रही, किंतु विधत का अस्तित्व समाप्त हो गया। सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिला जैसे गार्गी, मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधान पाला जाता है, लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया। पूषण जो पशुओं का रक्षक देवता है, अब शूद्रों का देवता हो गया है। उपनिषदों में स्पष्टतः यज्ञों तथा कर्म कांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता को स्वीकार की गई है। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। इसमें पहला है शिक्षा। इसके वेद एक तरफ वेदांग है, दूसरी तरफ वेद के अंग हैं। तो शिक्षा में नाक, रूक्त में कान, ज्योतिष में नेत्र, कल्प में हाथ, व्याकरण में मुख और छंद में पाँव। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलनों की बात करें तो पहला इसमें बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन अनिरुमंदेई नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी तथा या महामाया ये कोलिय गणराज्य की कन्या थी। शुद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में यशोधरा नाम या अन्य नामों में गोपा या बिंबा के साथ हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। महात्मा बुद्ध द्वारा सर्वप्रथम 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ ऋषिपत्तनम में उपदेश दिया गया। उरुवेला में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा को नरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान यानी निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए तथा जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोधगया नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। इनके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर जिले के कुशीनारा नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, एक तरफ घटना दी गई है और दूसरी तरफ उनके प्रतीक दिए गए हैं। तो गर्भस्थ होना का प्रतीक है हाथी, जन्म के लिए कमल एवं सांड का प्रयोग किया, गृह त्याग के लिए घोड़ा, ज्ञान को पीपल या बोधि वृक्ष, निर्वाण के लिए पद चिन्ह और महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 बराबर भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, पहले भिक्षुक और दूसरे उपासक। भिक्षुक के अंतर्गत बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले को भिक्षुक कहा जाता था। उपासक के अंतर्गत गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को उपसंपदा कहा जाता था।
इसके बाद बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, जो इस प्रकार है। पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय समझने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद यानी कारण कार्य सिद्धांत की व्याख्या की गई है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है, जो इस प्रकार है। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक या वाणी, चौथा है सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठवां सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध संगीतियों की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई। इसका स्थान था राजगृह में। अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे और शासक उस समय अजातशत्रु थे। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष में सर्वकामी या सावाकामी या शवकामी, और ये काला अशोक के शासन काल में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र थे और ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति ईसवी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष में अश्व घोष थे और ये कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया है। बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा वर्णित है। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, किंतु आनंद के अनुरोध पर संघ में स्त्रियों के भी प्रवेश की अनुमति दे दी गई थी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की विमाता प्रजापति गौतमी थी। वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या बनी। कालांतर में महायान दो भागों में बट गया था। शून्यवाद यानी कालांतर में महायान 2 भाग, इसमें पहला शून्यवाद यानी माध्यमिक एवं विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया था। इसके बाद शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख चांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बुद्ध घोष की कृति विशुद्धिगम में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया। इसे बौद्ध सिद्धांत कोश भी कहते हैं। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों का उदय, एक तरफ महाजनपद, दूसरे में राजधानी और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया है। पहली है अंग की राजधानी थी चंपा और इसकी जो वर्तमान क्षेत्र है भागलपुर, मुंगेर, बिहार इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरी थी अवंती, इसकी राजधानी एक उज्जैनी और दूसरी महेशमती थी और इसके अंतर्गत मालवा मध्य प्रदेश आता है। तीसरी थी सूर्यसेन, इसकी राजधानी थी मथुरा और इसकी वर्तमान स्थिति मथुरा उत्तर प्रदेश है। चौथी थी काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी और इसमें वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र वो आता है। पांचवी थी कौशल, इसकी राजधानी थी श्रावस्ती या साकेत और अयोध्या मंडल उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र वर्तमान में इसमें आता है। छठवीं थी कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थी और आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र इसमें सम्मिलित हैं वर्तमान में। सातवीं कंबोज थी, इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी कश्मीर इसके अंतर्गत आते हैं। आठवीं असमत थी, इसकी राजधानी पोटल या पोतन थी। गोदावरी नदी क्षेत्र दक्षिण भारत का एकमात्र
एकमात्र जनपद था असमक। और इसके बाद 9वीं थी चेदी। चेदी की राजधानी शुक्तिमती थी और ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश इसके अंतर्गत आता है। 10वीं थी पांचाल। पांचाल की आहेल, छत्र और कामपिल्य थी। वर्तमान में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का भाग इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद है 11वीं बज्जी। इसमें वैशाली, विधेय, मुजफ्फर और विधेय इसकी राजधानी वैशाली और विधेय मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के मिथिला के आसपास का क्षेत्र बिहार इसमें सम्मिलित है। इसके बाद 12वीं थी वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। इसमें प्रयागराज, इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश के क्षेत्र सम्मिलित है। इसके बाद 14वीं मत्स्य थी। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, जयपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। इसके बाद 15वीं थी मल्ल। पावा तथा कुशीनगर या कुशावती इसकी राजधानी थी। कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश वर्तमान क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। 16वीं थी गांधार। इसकी राजधानी थी तक्षशिला। इसमें रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान का भाग वर्तमान में आता है। इसके बाद है जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया। 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद की शिक्षा थी सत्ता, अहिंसा, अस्तेय यानी चोरी न करना और अपरिग्रह यानी संपत्ति न रखना। महावीर के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के मुखिया तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तथा इनकी पुत्री का नाम अनुज्या या प्रियदर्शिनी था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सन्यासी जीवन को अपनाया था। 12 वर्षों के कठोर तपस्या के बाद महावीर को जरम्बेक ग्राम के समीप ऋजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान के प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर जिन यानी विजेता, अर्हत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधन मुक्त कहलाए। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृतिक यानी अर्धमागधी भाषा में दिया। इसके बाद महावीर के जमाता यानी दामाद जमाली उनके प्रथम अनुयायी थे। दार्शनिक पद्धतियाँ और उनके प्रवर्तक, एक तरफ दर्शन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रवर्तक दिए गए हैं। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कपिल मुनि थे, योग के पतंजलि थे, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद या उलूक थे, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बद्रनारायण जी थे। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की बहन पुत्री प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य थे जो गणधर कहलाए। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मण जीवित थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु या निर्वाण 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले एवं स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए। जैन धर्म के त्रिरत्न, पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। महावीर ने 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत का पालन अनिवार्य है। जैन धर्म में आस्था में विश्वास करता है। जैन धर्म आस्था में विश्वास करता है। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म के शब्द भंगनीय ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा उदयन चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राज नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष आदि थे। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड ने 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में जैन
तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। 14 पूर्व प्राचीनतम ग्रंथ। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। 24 जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। पहले थे ऋषभदेव, उनका है बैल। दूसरे अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरे शंभवनाथ का घोड़ा है। चौथा अभिनंदन का बंदर है। पांचवा सुमतिनाथ जी का चकवा था और छठवें पद्म प्रभ के कमल। सातवां सोपा सर्वनाथ के स्वास्तिक। आठवां चंद्र प्रभ का चंद्रमा। नौवां पुष्पदंत जी का मकर डॉल्फिन थी और 11वें थे शीतलनाथ जी, इनका कल्प वृक्ष था। 10वें शीतलनाथ जी इनका कल्प वृक्ष था। 11वां श्रेयांसनाथ जी, इनके जो प्रतीक चिन्ह था वो गेंडा था। 12वां थे वासु पूज्य जी, इनका प्रतीक चिन्ह भैंस था। 13वें विमलनाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह सूकर था। 14वें थे अनंतनाथ जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो वाज था। 15वां धर्मनाथ जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो वज्र था। इसके बाद 17वां है कुंतुनाथ जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो बकरा था। 18वां अरहतनाथ जी और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो था मछली। इसके बाद 19वां है मल्लीनाथ जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो कलश था। 20वां मुनि सुब्रत जी, इनका कछुआ था। इसके बाद 22वें नेमिनाथ, इनका शंख था। 23वें थे पार्श्वनाथ, इनका था सर्प फण। और 24वां महावीर स्वामी जी, इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सिंह था। इसके बाद जैन संगीतियाँ। प्रथम जैन संगति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र तथा शासनकार चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसमें जैन साहित्यों की रचना की गई थी। दूसरी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो देवादिगणी या क्षमा श्रवण जी थे। विलुप्त जैन ग्रंथों को नए ढंग से इनमें निर्माण और उनका संपादन किया गया था। जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतर पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं शैव धर्म की। भगवान शिव के उपासकों को शैव कहते हैं। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किया गया है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 मिलती है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख एवं शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी। लकुलिश को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। शैव धर्म का दूसरा प्रमुख संप्रदाय कापालिक है। इसके उपासक भैरव और शिव को अवतार मानकर उपासना करते हैं। इसके बाद शिव पुराण में कालांतर में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। इसके बाद इन्हें जंगम भी कहा जाता है और ये शिवलिंग के उपासक थे। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव थे। लिंगायत संप्रदाय को वीर शैव संप्रदाय भी कहते हैं। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ के समय में हुआ था। दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय शैव धर्म अत्यधिक लोकप्रिय था। सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त काल में निर्मित हुई थीं। पल्लव काल में नायनार संतों ने शैव धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 63 नायनार संतों के प्रमुख थे अपार, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का जो निर्माण है चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। इसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के समय में करमदंडा में एवं खोह में शिवलिंग की स्थापना हुई थी। गुप्त काल में भूमरा में शिव एवं नचना कुटार में पार्वती के मंदिरों का निर्माण हुआ था। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी कंगन प्राप्त होता है। इसके बाद जो और टॉपिक बचे हैं
उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हमारे द्वारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, जिसको आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके डेमो टेस्ट भी देख सकते हैं तथा टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।